अब सपोज हम अपने हाथ के हिसाब से नाप रहे हैं एंड सम अदर पर्सन इज यूजिंग हिज ओन हैंड स्पैन, सो व्हाट विल हैपन, देयर वुड बी एन एम्बिगिटी, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा कि किसका जो है ज़्यादा एक्सेप्टेबल है. सो टू अवॉइड ऑल दिस दे हैव गिवन अ स्टैंडर्ड यूनिट एंड दैट इज मीटर्स. सो जितना मेरे लिए 1 मीटर होगा, similarly it would be for you, similarly it would be someone else present anywhere in India, anywhere in America, anywhere around the world. 1 meter is the similar distance. ऐसे ही 1 foot is the similar distance. 1 kilometer is the fixed distance. ऐसा कोई नहीं बोल सकता भाई तुम्हारे लिए 1 किलोमीटर इतना है, मेरे लिए इतना है. नो, it is same for everyone. This is known as standardization. Okay, now let's come to the next topic, which is also very important, correct measurement of length. Many times what happen, you have all the measuring devices. तुम्हारे पास नापने का तरीका है, लेकिन तुम्हें नापना ही नहीं आता. नापना आता है, but you do not know the correct way of measuring. So we have 2-3 main points how to measure something. See, the first one is, we need to take care of the following things first. Place the scale in contact with the object along its length as shown in figure 10.7. Whenever you are measuring any object, आपको क्या रखना है, स्केल को एकदम सीधा रखना होता है. कभी आपको क्या होता है, उसको टिल्टेड नहीं रखना होता, उसको टेढ़ा नहीं रखना होता. एज दे हैव गिवन यू इन फिगर ए एंड बी, आपको शुरू से लेके एंड तक नापना है. यू विल प्लेस योर स्केल हॉरिजॉन्टली, एकदम एग्जैक्ट straight position में. Do not tilt it likewise or do not tilt it this way. Okay, this is the first thing which you have to keep in mind while measuring. The second one is, in some scales the ends may be broken. Right, कभी कभी क्या होता है, आफ्टर यूजिंग क्या होता है, हमारे जो एंड्स होते हैं स्केल के वो टूट जाते हैं. सो नाउ व्हाट विल हैपन, उसमें ज़ीरो मार्क तो है ही नहीं. एवरी टाइम्स यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो मार्क, राइट. तो अब उसमें ज़ीरो मार्क तो है ही नहीं, तो हम कैसे मेजर करेंगे, डजेंट मैटर. वी विल टेक फ्रॉम वेयर इट इज़ नॉट ब्रोकन. सपोज आपका 1 तक वो ब्रोकन है या 2 तक वो ब्रोकन है, तो हम 3 से स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, हम 3 के वाले पॉइंट को, 3 वाले मार्क को स्टार्टिंग पॉइंट पे रखेंगे एंड वी विल मेजर द लेंथ ऑफ द बॉक्स. सपोज 3 से लेके 13 आपका आया, सो व्हाट यू विल डू, यू विल माइनस द इनिशियल रीडिंग फ्रॉम द फाइनल रीडिंग. मतलब आप क्या करोगे, जो 13 आपका आया है उसमें से आप 3 को माइनस कर दोगे. सो दैट वुड मेक योर 10 सेंटीमीटर. ऐसे ही अगर आपका 2 तक स्केल ब्रोकन है, आपने 2 से लिया, 2 से आपका कितना आ गया, सपोज आपका 12 आ गया. सो व्हाट यू विल डू, 12 माइनस 2 दैट वुड बी 10. तो आप जहाँ से भी स्टार्ट करोगे आपको उतनी ही चीज़ माइनस करनी है फ्रॉम द रीडिंग. ओके, नाउ द थर्ड वन इज़ योर करेक्ट पोजिशन ऑफ द आई. मैनी अ टाइम्स आपको स्केल से अच्छे से मेजर करना आता है, आप अच्छे से रख भी देते हो, बट यू आर नॉट सीइंग इट इन द करेक्ट वे, आप उसको सही से देख नहीं रहे हो. सो द करेक्ट पोजिशन ऑफ द आई शुड बी एज दे हैव गिवन इन फिगर 10.9. दे हैव गिवन यू 3 पोजिशन, वन इज़ ए, बी एंड सी. ए वाले को देखो, ही इज़ लुकिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो वो आपकी जो रीडिंग है दैट इज़ 7.5, बट बिकॉज वो ए से देख रहा है, लेफ्ट से देख रहा है, तो उसको कितनी दिखाई दे रही है, 8 दिखाई दे रही है. सेम सी वाले के साथ, क्योंकि सी भी साइड से देख रहा है तो उसको कितनी दिखाई दे रही है, 7 दिखाई दे रही है. बट द वन हु इज़ लुकिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो एकदम सीधे से देख रहा है, उसको 7.5 एग्जैक्ट. सो ऑलवेज यू हैव टू मेजर whenever you are watching any reading, you have to see it from the front. Okay, then next is, how do you measure a curved line? It is also very easy. Simply what you have to do, you have to take a thread. Simply take a thread and measure your curved line with it. आप जब उस curved line से अपने thread को measure कर लोगे, then tightly, not loosely, आपको उसमें knot नहीं पड़ने देने, आपको उसमें bends नहीं पड़ने देने, tightly आपको measure करना है. and after that take that thread, उसको पकड़ के रखो, स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दोनों पकड़ के रखो, एंड देन कीप इट ऑन द स्केल, स्केल पे ले जाके मेजर कर लो. सो दैट वुड बी द लेंथ ऑफ योर कर्व्ड लाइन. Okay, now we come to the another important topic, which is your moving things around us. So what they are telling you, you must have seen a lot of things which are moving around you, like animals are moving around you, your vehicles are moving around you,
एंड मैनी अ टाइम्स यू मस्ट हैव सीन, यही चीज़ें क्या होती हैं, एनिमल्स आर सिटिंग एट अ सम प्लेस, देन व्हीकल्स आर नॉट मूविंग, they are standing at a certain place. ऐसे your house is at a certain place, it is not moving. So everything around you either is in the position of rest or it is in the position of motion. क्या होता है, जो भी चीज़ आपकी स्टेशनरी है, मतलब इट इज़ नॉट मूविंग, हम उसको क्या बोलेंगे, इट इज़ इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. एंड एनीथिंग विच इज़ मूविंग, जो चल रही है, आप उसको क्या बोलोगे, दिस इज़ इन मोशन. So we have two types. One, either the object is in rest. Second, the object is in motion. So what they are saying, a fish may sometimes be at rest, sometimes be in motion. A sewing machine, sewing machine तो आपकी रेस्ट पे है, लेकिन जो आपका व्हील है जब आप उसको चला रहे हो, it is in motion. Similarly, a moving train would be in motion, but if it is on the platform, it would be at rest. And they have given several other examples also. Object at rest, your house, table, clock, these are at rest, but in motion, a flying bird. Seconds hand of the clock, the hands of the clock are in motion. Clock आपकी रेस्ट पे है, वो वॉल पे ही है, ठीक है, बट जो उसके अंदर क्लॉक के हैंड्स हैं, दे आर इन कंटिन्यूस motion, especially the seconds hand, it is in continuous motion. So there are two categories, either the object is in rest or the object is in motion.